रात का वो समय था जब श्मशान की राख अब भी गर्म थी। हवा में गूंज रही थी तंत्र मंत्र की धीमी ध्वनियां और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। कहते हैं उस रात राजा विक्रमादित्य अपने प्राणों से खेल रहे थे, क्योंकि वो साधना करने जा रहे थे मृत्यु को जीतने की। हाँ, वही विक्रम जिनकी बुद्धि और न्याय की मिसाल दी जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस महान राजा ने एक समय बेताल नाम के एक आत्मा के साथ ऐसा सौदा किया था जिसमें इनाम था मृत्यु पर विजय और सजा थी स्वयं आत्मा बन जाना। पुराणों के अनुसार विक्रम का यह अभियान साधारण नहीं था। यह एक तांत्रिक साधना का हिस्सा था जो भैरव साधना कहलाती है। इस साधना में साधक को एक शव पर बैठकर बेताल यानी मृत आत्मा को वश में करना होता था। बेताल यानी वो आत्मा जो अधूरी मृत्यु मरती है, जिसके शरीर ने मिट्टी को छोड़ा लेकिन आत्मा ने नहीं। उस रात विक्रम ने एक पुराने श्मशान में प्रवेश किया। चारों ओर फैली थी राख, जलती लकड़ियां और अधजली देह, और उस बीच एक उल्टा लटका शव पेड़ से झूल रहा था। वही था बेताल। कहते हैं बेताल ने विक्रम को कई बार चेतावनी दी, हे राजन, जो मृत्यु से खेलने आता है वह अमर नहीं होता, बस अधमरा रह जाता है। लेकिन विक्रम पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस शव को अपने कंधों पर उठाया और तांत्रिक के बताए रास्ते की ओर चल पड़े। हर कदम पर बेताल विक्रम से एक प्रश्न पूछता था, ऐसे प्रश्न जो सिर्फ बुद्धि की परीक्षा नहीं थे बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाले थे। हर सवाल में छिपा था धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय और एक गहरा आध्यात्मिक जाल। लेकिन इस पूरी कथा का वो हिस्सा जिसे कोई नहीं बताता, वो है बेताल साधना का मूल उद्देश्य। वास्तव में ये कोई कहानी नहीं थी, बल्कि एक अघोरी तांत्रिक प्रयोग था, जहां राजा विक्रम मृत्यु को समझने और उसके पार जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि विक्रम ने भैरव सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया था, जिससे इंसान मृत्यु के बाद भी अपने चेतन को जीवित रख सकता है, यानी मृत्यु को हराने की साधना। परंतु इस साधना की अंतिम शर्त थी बेताल की मौनता। अगर बेताल ने बोल दिया या साधक ने उत्तर दे दिया, साधना अधूरी हो जाती थी। और वही हुआ। हर बार विक्रम बोल पड़े और हर बार बेताल उड़ गया। कहते हैं आखिर में बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, तुम मृत्यु को जीतना चाहते थे, पर मृत्यु को हराने की कोशिश ही तुम्हें मृत्यु के हवाले कर देती है। उस रात के बाद से विक्रम के जीवन में सब बदल गया। कहते हैं उन्होंने राज्य तो चलाया, पर रात को अक्सर खुद से बातें करते सुने गए। श्मशान की राख उनके कक्ष में बिखरी मिलती थी और कभी कभी उनके कमरे से आती थी वही आवाज़, हे राजन, क्या आज भी मृत्यु से डरते हो? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कहानी प्रतीकात्मक है, कि विक्रम ज्ञान और मृत्यु के बीच संतुलन का प्रतीक है। लेकिन तांत्रिक परंपरा कहती है यह कोई रूपक नहीं, एक वास्तविक साधना थी जिसमें विक्रम ने मृत्यु को देखने की कोशिश की थी, और जो उसे देख ले वो फिर कभी वैसा नहीं रहता। बेताल की कहानी सिर्फ कथाएं नहीं है, ये उस शक्ति की कहानी है जिसे समझना हर इंसान चाहता है, पर पा कोई नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु सिर्फ अंत नहीं, वो स्वयं एक साधना है।